Hello, welcome you in Chemistry Simplified by Palladium channel. Today we discuss the radioactive disintegration series. देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो पेनिट्रेटिंग रेज इमिट करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अल्फा बीटा गामा। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये जो पेनिट्रेटिंग रेज इमिट करते हैं कंटिन्यूसली, वो तब तक इमिट करते रहते हैं जब तक कि कोई जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज नहीं हो जाता। वो तब तक इमिट करता रहता है ये पेनिट्रेटिंग रेज। ठीक है, तो जब कोई स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होता है तो एक विभिन्न प्रकार के स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो इन स्टेप्स को हम एक डीके चैन के रूप में जानते हैं, यानी इन स्टेप्स को हम डीके चैन या डिसइंटीग्रेशन स्टेप कहते हैं। ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स मिलकर एक डिसइंटीग्रेशन सीरीज का निर्माण करते हैं। समझ में आया? यानी कि जब कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होता है वो इमिट करता है पेनिट्रेटिंग रेज, वो स्टेबल न्यूक्लियस जब तक करता रहता है जब तक कि वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स मिलकर एक सीरीज का निर्माण करते हैं जिसे हम डिसइंटीग्रेशन सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब रेडियोएक्टिव डीके के अंदर जो ये सीरीज होती है, जो सीरीज हैं, ये 4 तरह की होती हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो सीरीज हैं वो 4 तरह की होती हैं। पहली आती है थोरियम, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं 4n सीरीज से। ठीक है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो 90 थोरियम 232 है, 90-232 थोरियम है इसका पेरेंट एलिमेंट। और इसका हाफ लाइफ पीरियड अभी हम डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें कि वो आधा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आधा टाइम लगता है उसको। यदि जितना उसका मतलब जितनी उसकी क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी को हाफ क्वांटिटी में बदलने में जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं उसका। ठीक है, तो पेरेंट जो इसका एलिमेंट है वो थोरियम है 90-232। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट जो बाद में हमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो है लैट 82-208। ठीक है, 208। इस प्रोसेस के अंदर अल्फा पार्टिकल निकलते हैं 6 और बीटा पार्टिकल जो आपके निकलते हैं वो निकलते हैं 4। ठीक है, अब दूसरी सीरीज आती है आपकी नेपच्यूनियन सीरीज, जिसको कि हम 4n+1 सीरीज भी बोलते हैं। इसका पेरेंट एलिमेंट जो है नेपच्यूनियम 93 237 है और इसका हाफ लाइफ जो पीरियड है 2.25 इंटू 10⁻6 है। स्टेबल प्रोडक्ट जो अंत में हमें मिलता है वो बिस्मथ 83-209 मिलता है। ठीक है, इसके अंदर 7 जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और 4 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। यानी कि किसको, ये नेपच्यूनियम को किसमें कन्वर्ट करने में, बिस्मथ 209 में कन्वर्ट करने में 7 आपके अल्फा और 4 आपके बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तीसरी जो सीरीज आती है वो आती है आपकी यूरेनियम सीरीज। ये 4n+2 कहलाता है। इसका जो पेरेंट एलिमेंट है 92, यूरेनियम 238 है। इसका हाफ लाइफ जो पीरियड है 4.51 इंटू 10⁻9 है। पीबी जो लैड है 82-206 है। इसके अंदर 8 अल्फा पार्टिकल्स और 6 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। यानी कि यूरेनियम 92-238 को लैड 82-206 में कन्वर्ट करने में 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। नेक्स्ट जो 4th सीरीज आती है वो आपकी आती है एक्टिनियम सीरीज, उसको 4n+3 सीरीज भी बोलते हैं। इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ये यूरेनियम का आइसोटोप है, ये 235 यूरेनियम 235।
ठीक है, 235 है ये। आइसोटोप है यूरेनियम का 235, 92 235 है। और इसका लाइफ हाफ लाइफ जो पीरियड है 7.07 इंटू 10⁸ है। ये इसका अंतिम जो प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट, जब वो कन्वर्ट हो जाता है लेड 82 260, इसके अंदर 7 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। यानी कि किसको, ये यूरेनियम 235 92 235 को लेड 82 260 में कन्वर्ट करने में 7 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। तो ये 4 तरह की सीरीज़ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ PB 207 का, उसमें ये आपसे पूछा जाए, अगर सपोज PB 207 में पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ये किस सीरीज़ का एलिमेंट है। ठीक है, यानी किस डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ का एलिमेंट है। तो ये जो लेड 207 है, अगर हम 207 यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि किस सीरीज़ का ये सदस्य है, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि जो उसका एटॉमिक जो मास होगा, एटॉमिक मास जैसे इसका 207 है, उसके अंदर यदि हम 4 सीरीज़ है, ये 4 सीरीज़ है, तो 207 के अंदर हम यदि 4 का भाग दे दें, ठीक है, यदि 207 को हम 4 से डिवाइड कर दें, है ना, तो 4 पंजे 20, बचा ये 7, 4 एकम 4 कितने बचे 3। अगर देखिए, अगर हम 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा एटॉमिक मास होता है, उसको हम अगर 4 से डिवाइड करें, अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, कोई कुछ भी शेष ना बचे, जैसे इसमें 3 बच रहा है, देखिए 3 बच रहा है, कुछ भी शेष ना बचे, पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो 4n सीरीज़ का सदस्य होगा। यदि उसके एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करने पर एक शेष बचे तो 4n+1 सीरीज़ का सदस्य होगा। यदि उसको 4 से डिवाइड करने पर एटॉमिक मास को एलिमेंट के 4 से डिवाइड करने पर 4n+2 बचे, तो वो अगर उसका शेष बचे तो 4n+2 सीरीज़ का सदस्य होगा। और यदि हम 4 से डिवाइड करें और 3 शेष बचता है, तो 4n+3 सीरीज़ का वो सदस्य होगा। तो ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाता है कि लेड 207 किस सीरीज़ का सदस्य है, तो हमने अब जैसे डिवाइड करके देखा, इसमें 3 शेष बच रहा है ना, हमने पूरा डिवाइड कर भाग दिया, 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब किसका सदस्य है, ये लेड किसका सदस्य है, 4n+3 सीरीज़ का ये सदस्य है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।